हे गाइस, हाय, गुड इवनिंग। कुछ नया सेटअप लग रहा है क्योंकि आज नई चीज चालू होने वाली है एंड दैट इज सीधी बात नो बकवास सीरीज और उसके एपिसोड नंबर 1 में आप सबका स्वागत है। इस सीरीज में मैं हर एपिसोड में 5 मिनट के लिए कुछ ज्ञानबाजी करूंगा विच इज गोना ट्रांसफॉर्म योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन। और आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं सबसे पहला टॉपिक कि जब भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा जाए तो उसकी शुरुआत कैसे करी जाए। सबसे पहले गाइस, आप लोग अपने एजुकेटर को आइडेंटिफाई करें। अब बात ये आती है कि आइडेंटिफाई का कैसे करें। हमारे दोस्त ने जो बताया या हमारे टीचर्स ने जो बताया या हमारे जो सीनियर्स ने बताया, गाइस एवरी टीचर इज डिफरेंट और हर टीचर के पढ़ाने का तरीका अलग होता है। आपका हो सकता है कि आपको किसी टीचर से समझ में आ रहा हो, आपके दोस्त को ना आ रहा हो। तो आई वुड ऑलवेज अर्ज यू गाइस टू टेक केयर ऑफ 3-4 पॉइंट्स बिफोर यू एक्चुअली फाइनलाइज द टीचर। हर टीचर के 1-2 लेक्चर देखिए, उनके पढ़ाने के तरीके को देखिए। दूसरा कि टीचर पार्ट टाइम में काम ना कर रहा हो कि भाई शाम को पहले तो जॉब करते हैं, शाम को आके एक लेक्चर लेते हैं। जब वो पार्ट टाइम लेते हैं तो इस सीए जैसे एजुकेशन में पार्ट टाइम की कोई जगह नहीं है, जबकि ये खुद एक पार्ट टाइम एजुकेशन है, लेकिन एजुकेटर फुल टाइम होना चाहिए। तीसरी चीज, क्या आप एजुकेटर तक रीच आउट कर सकते हैं या नहीं। देयर विल बी थिंग्स कि टीचर कितना ही अच्छा हो, कितना ही अच्छा पढ़ाता हो, आपके डाउट जरूर आते हैं, तो क्या आपके डाउट सॉल्व आउट होते हैं या नहीं होते। तो ये 3-4 चीजों का ध्यान रखेंगे तो यू विल बी एबल टू कैटेगराइज एंड सिलेक्ट द टीचर्स दैट यू विश टू स्टडी फ्रॉम। अब आते हैं सब्जेक्ट की बात पर। जब भी कोई आप सब्जेक्ट उठाएं तो उस सब्जेक्ट को सबसे पहले कंसेप्चुअल चीजों से स्टार्ट करेंगे। मतलब एक तो हमेशा ना एक ईगरनेस होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि यार आज कुछ नया सीखने वाले हैं और नए सीखने में हमारी ही ग्रोथ होगी। लेट अस नॉट बी स्टबर्न। हम क्लास 11, 12 और सीए फाउंडेशन में अकाउंट्स पढ़कर आते हैं तो इंटरमीडिएट में आने से पहले ही अकाउंट्स हमारा फेवरेट सब्जेक्ट हो जाता है क्योंकि वो हमारा एक कंफर्ट जोन है। जबकि टैक्सेशन में बच्चे घबराते हैं, वो मेरा पेपर है, हाँ ये काम मेरा है कि मैं आपके टैक्सेशन के सब्जेक्ट को आसान करूं। लेकिन उससे पहला ये जानना भी और ये समझना जरूरी है कि आप लोग इस पेपर में या इस सब्जेक्ट की जब तैयारी करें तो ढेर सारी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए दिमाग में कि यार कुछ नया सीखने वाले हैं। फर्स्ट थिंग, जब भी आप किसी सब्जेक्ट को पढ़े तो उसको कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पढ़ें। ऐसा सब्जेक्ट में क्यों लिखा है ये जानना जरूरी है, और जब आप ये जानने लगते हैं तो वो सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगने लगता है। उसके बाद जब भी आप किसी चैप्टर को पढ़ें, समझ के पढ़ें और समझते हुए गाइस उसकी जितनी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो सकती है आप उस चैप्टर की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। क्योंकि जब हम थ्योरेटिकल पढ़ते हैं वो पढ़ना अलग है और उसको सॉल्व आउट करके आंसर निकालना एक अलग ही जंग होती है। घूम फिर कर बात ये भी आती है कि सर जब 1, 2, 3 चैप्टर्स हो जाते हैं, हम चौथे चैप्टर पर जाते हैं तो पहला चैप्टर भूलने लग जाते हैं। तो हम पहले चैप्टर को कैसे याद रखें। मेरे नाना जी हमेशा कहा करते थे, बेटा एक बार लिखा हुआ इज इक्वल्स टू 10 बार पढ़ा हुआ। तो अगर आप लोग हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं अपने तो यू विल ऑलवेज रिमेंबर इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अब बात ये आती है कि सर हैंड रिटन नोट्स बनाए तो बनाए कैसे, और अगर बनाना है तो उसकी शुरुआत कैसे करें। मेक इट एज कलरफुल एज पॉसिबल, मेक इट एज ब्यूटिफुल एज पॉसिबल। इट इज नॉट अबाउट द हैंड राइटिंग, इट इज अबाउट कि आप उसे प्रेजेंट कैसे करते हैं। अलग अलग कलर के हाइलाइटर्स लाइए, अलग अलग कलर के पेन्स लाइए, स्टिकी नोट्स लगाइए। स्पेंड योर टाइम एंड एनर्जी इन मेकिंग ऑफ द नोट्स एंड ट्रस्ट मी, जब एग्जाम से 1.5 दिन पहले का वक्त मिलता है ना तो यही नोट्स आपको पूरा का पूरा चैप्टर विद इन अ स्पैन ऑफ 15 to 20 मिनट्स पूरा का पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाता है। एवरीबॉडी, पहला मेरा ये पॉइंट। दूसरा, जब भी आप किसी भी टीचर को सिलेक्ट करते हैं, हो सकता है वो टीचर आपके दोस्त के टीचर से अलग हो, तो रिस्पेक्ट दैट टीचर एंड ट्रस्ट दैट टीचर। उसमें बात यह आती है कि सर एक हमारी इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल होती है और एक टीचर की मॉड्यूल होती है, तो हमें किसे रेफर करना चाहिए। हमेशा दोस्तों जो भी टीचर पढ़ाता है वो अपनी किताब से पढ़ाता है, अपनी बुक से पढ़ाता है, तो आपको पढ़ते वक्त तो उसी टीचर की बुक को रेफर करना पड़ता है और करना भी चाहिए। अब सर इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल छोड़ दें क्या, हमने सुना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बिल्कुल होता है। तो इंस्टीट्यूट के जैसे मैं क्या करता हूं, अपनी बुक में सारे के सारे इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस इनकॉर्पोरेट करता हूं सो दैट बच्चे को कभी इंस्टीट्यूट की बुक उठाने की जरूरत ना पड़े। लेकिन फिर भी एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो बच्चा इंस्टीट्यूट की बुक के सारे क्वेश्चंस करे। फाइनली जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है और सिलेबस कंप्लीट होने के बाद इंस्टीट्यूट द्वारा रिवीजन टेस्ट पेपर्स होते हैं, मॉक टेस्ट पेपर्स होते हैं, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस होती है, ये सब करना भी बहुत जरूरी है। जब भी कोई टीचर आपसे चैप्टर की शुरुआत कराए तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप टीचर से पूछें
कि सर इस चैप्टर की एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हर चैप्टर की डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ द चैप्टर, द इंपॉर्टेंस ऑफ द चैप्टर वेटेज होती है। उससे आपको पता चलता है कि इस चैप्टर की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। मैं किसी भी तरीके से ये अंदेशा नहीं दे रहा हूं कि अगर टीचर ने बोला ये लेस इंपॉर्टेंट है तो उसे छोड़ दिया जाए। हाँ, लेकिन ये भी जरूरी है कि टीचर ने बोला कि अगर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो उसे 2 बार रिवाइज किया जाए, या इनफैक्ट 3 बार रिवाइज किया जाए। Alright guys, so this brings me to the end of the first episode on how to start with your subject. All the best, and guys, अगले सेशन का क्या टॉपिक है वो भी यहाँ पर कहते हैं ना फुलझड़ी छोड़कर चले गए राठी जी। वो टॉपिक ये है कि जब बच्चों का एक बार सिलेबस कवरेज हो जाता है, 4-4.5 महीने में वो अपना सब्जेक्ट कवर कर लेते हैं, लेकिन जब उसका रिवीजन की बात आती है तो सर रिवीजन करने में बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि सर ग्रुप नंबर 1 किया था, उसके बाद हमने ग्रुप नंबर 2 किया, और ग्रुप नंबर 2 करने के बाद जब ग्रुप नंबर 1 की रिवाइज करने की बात आती है तो हमें लगता है हमने तो कभी ग्रुप नंबर 1 पढ़ा ही नहीं। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि हम लोग कैसे अपनी रिवीजन स्ट्रेटेजी रखें। दैट इज माय एपिसोड नंबर 2। स्टे ट्यून, और अगर अच्छा लगा है तो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ऑल द बेस्ट एंड लेट्स सिंप्लीफाई टैक्स विद श्रेष्ठ।